नमस्कार दोस्तों। इतना संगीन मैटर बन चुका है डाइवोर्स का भारत के अंदर कि अब तो चीखें निकलनी शुरू हो गई हैं हिंदू लड़कों की। एक और लड़का रवि नंदन, वो भी बेंगलोर का टेक एक्सपर्ट था, उसने भी अपनी जान दे दी क्योंकि लड़की ने और लड़की वालों ने उसके नाक में दम कर दिया था। ये मुद्दा इतना बड़ा होता जा रहा है, अब तो ये सोशल मीडिया में ये चीजें आनी शुरू हो गई, वरना हमारा मीडिया सोचता था इसको कवर करने की जरूरत भी नहीं है। बड़ी मुद्दा इतना बड़ा क्यों हो रहा है और क्या जो हमारा जस्टिस सिस्टम है इसे जानबूझकर लंगड़ा लूचा किया गया कांग्रेस की तरफ से, ताकि हमारे हिंदू के जो घर हैं वो टूटें, बर्बाद हों, और जो लड़के हैं वो अपने ही हक के लिए वो खड़े ना हो पाए और वो सारा टाइम डर के माहौल में रहते हैं। जबकि दूसरी जो कम्युनिटीज हैं वो धड़ल्ले से सारे काम कर रही हैं, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि सारे के सारे जो लॉज हैं वो उनके लड़कों की फेवर में है, लड़कियों के फेवर में है ही नहीं। क्या हमारा जो जस्टिस सिस्टम है आज की डेट में हॉस्टेज नहीं बना रहा जो हिंदू लड़के हैं? आप सोचकर देखिए कि इतना बुरा हाल है कि लड़के अपने आप को बचाते हुए फिर रहे हैं और सुनवाई कहीं भी नहीं है। अब तो जजेस ने ओपनली पैसे भी मांगने शुरू कर दिए। पहले तो सिर्फ पिछले जो चैम्बर होता था उसी में बैठकर पैसे मांगते थे। अतुल के केस में हमने देखा कि जज ने पैसे मांगे, जब नहीं दिए गए जज को पैसे, उसने हर हफ्ते उसको पेशी के लिए बुलाया, बैंगलोर से यूपी तक के धक्के खिलवाए और अल्टीमेटली उस बंदे ने भी अपनी जान दे दी। आज इसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात करेंगे क्योंकि मुद्दा इतना गहरा है, क्योंकि हर के घर को ये इफेक्ट करता है। हमारे साथ एक मैरिड आदमी है जिसको आप जानते हैं, मिड्डा जी, और दूसरी तरफ है जो अभी लड़की ढूंढ रहा है, घबराया हुआ है कि मुझे लड़की ढूंढकर मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसी शिशुपन में उसने मैरिज नहीं कराई, ईशांत ने। अब इसके ऊपर बात करेंगे कि मुद्दा क्या है और इसका हल क्या है, और जो सुन रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ा डीप क्वेश्चन है। अगर आप में से कोई भी पीड़ित है, मेरा नीचे ईमेल आईडी दिया हुआ है। आई वुड लाइक यू टू गिव योर, जो भी आपका केस है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे साथ पर्सनली शेयर करना चाहते हैं तो पर्सनली शेयर कीजिए। हम कहीं भी इसको डिस्क्लोज नहीं करने वाले। 3-4 लोग हैं जिनकी ऑलरेडी मेरे पास प्रॉब्लम्स आ गई हैं, लड़की वाले किस तरह से तंग कर रहे हैं। मैं उनका बिना नाम लिए पूरा केस आपके सामने रखूंगा सो दैट यू कैन डिसाइड कि किस तरह से हमारे लड़कों को तंग किया जा रहा है जानबूझकर। और अगर आपको कोई पर्सनल हेल्प भी चाहिए तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस। हमारे से जो भी मदद बनेगी वो हम करने को तैयार है आपके केस के लिए। अब बात करते हैं आज इसके ऊपर, मिड्डा जी से शुरुआत करते हैं। ईशांत आपके पास बाद में आएंगे। मिड्डा जी, जो ये रवि नंदन का केस है जो अभी हुआ, ये भी सुसाइड का केस है। उसने नदी में छलांग मारकर अपनी जान दे दी कि मैं और टॉर्चर सहन नहीं कर सकता। हमने तो सुना था कि भारत में लड़कियां टॉर्चर्ड हैं, उन्होंने जान देनी शुरू करी थी, लेकिन अब तो लड़के जान दे रहे हैं। सर, इजंट इट अ टारगेटेड चीज जो इन्होंने हिंदू फैमिली के साथ कर दी है? जय श्री राम सुमित जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक टारगेटेड तरीके से ही काम हो रहा है। ये बेसिकली एक सिस्टमेटिक फेलियर है, जिसको कोई भी एड्रेस करने को तैयार नहीं है। सिस्टमेटिक फेलियर मैं इसको इस तरीके से कहता हूँ। देखिए, जितने भी पढ़े लिखे हिंदू लड़के हैं जो कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो और वही जो जाके भी जो हाई प्रोफाइल जॉब्स करते हैं, जिसकी सैलरी स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं, वो एक मॉडर्न तरीके से जिंदगी भी जीते हैं और ट्रेडिशनल तरीके से शादियां भी करते हैं। मगर जहां पे एक लालच मन में आ जाता है कि लड़की वालों के भी ये पैसा कमा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको ना केवल मेरी मेरी सारी जरूरतें पूरी करनी है, मेरे परिवार की भी जरूरतें पूरी करनी है। और कहीं ना कहीं पे अगर जब वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे परिवार की जरूरत एक लेवल तक पूरी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपना परिवार भी देखना है, वो भी मेरे पे डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं पे वहां पे गड़बड़ हो जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे आपस में ना वो खींचातानी शुरू हो जाती है, फिर डोमेस्टिक वायलेंस पे जन्म लेता है, और फिर बेसिकली जो एक मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। रवि के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ कि उसका उसका भी एक इमोशनल अब्यूज करा गया, ब्लैकमेल करा गया उसकी वाइफ, उसकी फैमिली की तरफ से। और जो अभी तक जो है ना, उसका केस जो बिल्कुल भी उसने जा गुहार लगी, कहीं पे भी उसका केस सुना नहीं गया, या कोई किसी ने उसको इस तरीके से सलाह नहीं दी कि भैया तुम अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। तो देखा जा रहा है कि ये एक ना बहुत ज्यादा लॉ का मिसयूज हो रहा है लड़की वालों की तरफ से आज की डेट में, जहां पे वो हाई प्रोफाइल लड़कों के, हाई प्रोफाइल सैलरी वाले लड़कों के साथ जो शादी करते हैं,
वहां पे उनकी जो पूरा परिवार ये समझता है कि उसका जो पैसा है उसका हमें पूरा हक है उसका इस्तेमाल करने का। उसके खुद के परिवार में वो कुछ भी पैसा ना खर्चे, वहीं पे ही गड़बड़ी ये शुरू होती है, क्योंकि वो अपने आप को एक अमीर अमीर घरानों के लोगों से अपने को गंभीर करना शुरू कर देते हैं, लाइफस्टाइल वैसी जीनी शुरू कर देते हैं। मगर वो साथ में इस टाइप की जो हरकतें शुरू होती हैं, एक्सट्रावेंट लाइफस्टाइल की, लग्जरी वेकेशंस की, अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट्स की, और उसके अंदर कहीं ना कहीं उसके जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है लड़की की, वहां से कहीं ना कहीं इसकी एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाती है, ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि वो सारा पैसा उसका अब हड़पने की कोशिश करने में लगते हैं, तो वहीं से गड़बड़ी शुरू होती है। सुमित जी। ईशांत, जैसे हमने इन्होंने बोला कि लाइफस्टाइल तो बड़ा अच्छा रख रहे हैं क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जैसे ही डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है, सबसे पहले जो एलिगेशन है वो यही है कि हमारे से दहेज मांगा गया, हमने बड़ा दहेज दिया, और उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरा तो इन्होंने हमारे से और दहेज मांगना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, हमें खाना नहीं देते थे लड़की को। ये सेट लैंग्वेज हर डाइवोर्स केस पे हमें दिखाई देती है। ये जो जजेस हैं, क्या उन्हें नहीं दिखाई देता कि ये जो सारा कुछ है एक तो सेट कॉपी पेस्ट करके सभी लगा रहे हैं, इसके पीछे को तथ्य नहीं है? क्या जजेस मिले हुए नहीं है, जो लॉयर्स हैं, जजेस हैं और पुलिस वाले, सभी लड़कों को तंग करने के लिए? सर ये मतलब इसके ना दो तरफी बात है, क्योंकि जहां तक ये तो क्लियर है कि जजिस को भी सामने जब भी केस आता है उनको क्लैरिटी होती है कि हाँ किस तरीके का केस है, किसने फेक एलिगेशन लगाया है। ज्यादा नहीं, ये कल की ही रिपोर्ट है कि एक हाई कोर्ट के अंदर एक केस आया था, तो वो जज ने ऑन द स्पॉट रिकॉग्नाइज किया और लड़की को वहीं पे कोर्ट में ही फटकार लगाई है कि क्या झूठा केस आप लगा रहे हो। हुआ ये कि लड़के ने डिवोर्स केस फाइल किया, उसके बाद लड़की ने उसके ऊपर फेक एलिगेशन लगाए, तो जज ने फट पकड़ लिया। तो दोनों मतलब एक तरीके से नदी के दो किनारे जैसे, ऐसी जजेस भी दो तरीके के इको सिस्टम के अंदर, ये एक है पार्ट, एक सेक्शन ऑफ जजेस या सेक्शन ऑफ वकील है ऐसा जिन्हें पूरा इको सिस्टम बिल्ड कर रखा है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, और ये उन्हीं के सर, द्वारा ट्राई किया जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल अभी बेंगलुरु में ही हुआ था, टेक टेकी का, उसको जज ने इतना प्रताड़ित किया कि मतलब ऐसा लग रहा था कि लड़की के घर वालों से ज्यादा जज प्रताड़ित करने बैठा है। जज वाज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द होल केस। उधर तो पूरा ऐसी ही इमेज सामने आ रही थी, मतलब इतनी बार किसी को क्रिमिनल केस में नहीं बुलाया जाता, उसको एक डिवोर्स केस के लिए सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। या तो वो जज की क्रेडिबिलिटी पे शक है कि शी कैन नॉट मेक अ जजमेंट, उसको जजमेंट देनी आती नहीं। बिल्कुल ठीक बात है जो आप कह रहे हैं, लेकिन सर मैं अभी एक केस आया मेरे पास, एक आदमी ने मुझे ईमेल भेजा, उन्होंने अपना पूरा केस की जो फाइल है वो मुझे अभी फॉरवर्ड करी है। केस ये था, नाम नहीं लूंगा, केस ये है कि उसके ऊपर भी वही हैरेसमेंट का केस बनाया गया कि हमें खाना नहीं देते थे, हमें यहाँ पर वो दहेज के लिए तंग करते थे, जो मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, वो मारा पीटी करते थे। ये जो फॉल्स एक्यूजेशंस हैं वो इतने ज़्यादा तंग करते हैं लड़के को। लड़के और लड़के की जो पेरेंट्स हैं उनको समन पे समन आ रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। क्या ये मेंटल हैरेसमेंट नहीं है लड़कों के लिए? सर बहुत बड़ी मेंटल हेरेसमेंट है। हम जैसे जो लड़की ढूंढो उससे पहले भी मतलब कई तरीके के सवाल आते हैं, वो हमारा भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी लो डाउन करते हैं। मतलब वहां पे अच्छी लड़कियां भी अच्छी लड़कियों से भी बात नहीं कर पाते, ऐसा लगता है कि हम उन पे डाउट कर रहे हैं। तो अच्छी लड़कियों के आगे भी ऐसी इमेज जाती है सर, तो वो उनको लगता है कि हम उन पे डाउट कर रहे हैं, लेकिन डर बैठ चुका है सर माइंड में, सच बताया तो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा बेटा जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि ये जो हिंदू लड़के हैं इन्हें ही प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मुसलमान हो या क्रिश्चियन उनको प्रॉब्लम क्यों नहीं आती? सुमित जी देखिए, मुस्लिम्स में तो एक उनका जो उनको उनको ऑलरेडी एक पर्सनल लॉ बोर्ड ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शनड है, मतलब उनको लीगली दे रखा है गवर्नमेंट ने, जिसके तहत वो कोई भी अपने फैसले होते हैं वो उसके अंदर लेते हैं। तो एक तो सबसे पहले तो उनको एक से ज्यादा शादी करना अलाउड है, और जितने बजे बच्चे पैदा करें, जिस बजी बीवी से पैदा करें उसको भी अलाउड है। और जब भी कोई शादी होती है उसमें जो जजिया लिया जाता है उसपे ही लेन देन की बात वहां पे हो जाती है। और इसके बावजूद भी अगर किसी भी वजह से डिवोर्स केस होता है या सेपरेट होना चाहते हैं लड़का लड़की,
तो उनके जो पर्सनल लॉ कोर्ट के अंदर लड़की के किसी भी किस्म का उसमें कोई भी राइट्स नहीं होते, मतलब उनकी सुनवाई होती ही नहीं है। तो वो बेसिकली लड़की का बस एक ये होता है कि ठीक है तुम्हें अलग होना है तो हो जाओ, बट तुम्हें यहाँ से मिलेगा कुछ नहीं। क्योंकि जिस टाइम पे शादी की जब लिखी गई थी, तुम्हारी पढ़ी गई थी, उसमें जो जजिया दिया गया था उसी टाइम पे तय हो गया था कि ये लेन देन आपस में होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी राइट्स नहीं है। अगर तुम शादी बना के रखती हो तो उस परिवार में तुम्हारे पास सिर्फ राइट्स रहेंगे। जिस दिन तुम्हारी ये में शादी उससे टूट जाती है तो अलग हो जाती हो, तुम्हारे पास सारे राइट छिड़ जाते हैं। यहाँ तक कि जो बच्चा है वो भी तुम्हारे पास नहीं रह सकता, यहाँ तक कि जो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी में तुम रह रहे थे उस प्रॉपर्टी में तुम्हारा हक नहीं है, यहाँ तक कि जो जो पैसा तुमने कमाया उस पर भी हक नहीं, यहाँ तक कि वो बैंक बैलेंस जो लड़की का होता है उस पर भी लड़के वाले अपना दावा करते हैं वहां पे। यहाँ तक इतने तक सुना गया भी इस तरीके से होता है वहां पे। तो वहां पे कोई भी राइट, इसलिए कहीं पे भी वहां पे उनकी तरफ से कभी भी इस तरह का केस सामने नहीं आता ये कोर्ट के अंदर की भी कि लड़की ने लड़के पे इल्जाम लगाया हो कि उसने हरेसमेंट करी है और लड़के ने सुसाइड कर लिया हो। वहां पे कभी भी इस टाइप का केस सुनाई नहीं देता। मगर क्योंकि हिंदू लड़के जो हैं उनको इस टाइप का कोई भी हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं दे रखा जहाँ पे वो हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड इनको सेफ गार्ड कर सके, तो इस तरीके से वो उनके पास और कोई जरिया नहीं रह जाता उनको। उनके पास जो नॉर्मल कोर्ट ऑफ लॉ है, इंडियन पैनल कोड या जो आजकल नए नए नाम से बुलाया जा रहा है, उस पर जाना पड़ता है अपने लिए हक, अपना हक पाने के लिए, अपने लिए अपनी तरफ उसका लॉ को उनको एक इज्जत पाने के लिए भी मेरी तरफ जो लॉ जो है वो मेहरबान रहेगा या मेरे फेवर में केस को लेके जाएगा या मेरे को जजमेंट देगा उस तरीके से। मगर लॉ इतना ज्यादा जो है वो वुमेन के फेवर में है कि अगर वुमेन ने अगर कंप्लेंट कर दी है, चाहे वो झूठी कंप्लेंट भी क्यों ना हो, तो लॉ जो है उसको इमीडिएटली उसको सच मानता है। पुलिस भी उसको सच मानती है। वकील को तो पता ही है कि लॉ टोटली जो उनकी फेवर में है। तो जज की मजबूरी बन जाती है कई बारी कि जिस तरीके से केस को पेश करा जाता है जज के सामने, तो जज जानते हो कि भी इसके अंदर बहुत सारा कुछ जो लिखा गया वो फेक है, ऐसा असलियत में रियल जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ नहीं होता है। मगर उसकी मजबूरी बन जाती है क्योंकि उसको प्रूव करना पड़ता है जजमेंट देने से पहले कि उसके सामने प्रूफ रखना पड़ता है लड़के वाले की तरफ से कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब मैंने अगर आप पे एलिगेशन लगा दिया सुमित जी, तो ये फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है उस एलिगेशन को रॉन्ग प्रूव करना। तो अगर लड़की ने एलिगेशन लगाती है तो लड़के की जिम्मेदारी बन जाती है या लड़के की वकील की जिम्मेदारी बन जाती है उसको रॉन्ग प्रूव करना। वो एक केस हटता नहीं, दूसरा केस और लग जाता है, दूसरा हटता नहीं, तीसरा केस और लग जाता है। वो मतलब ये तो है नहीं कि सारी एलिगेशन एक बारी में लगा देते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप कई सारे केसेस डालते हैं लड़के के ऊपर या उसके परिवार के ऊपर या उसके माँ बाप के ऊपर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये हरासमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, फिजिकल हेल्थ खराब हो जाती है। लड़का जो है वो स्ट्रगल करता है इस चीज से डील करने को, उसको डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, और एक स्टिग्मा सा लग जाता है सोसाइटी के अंदर कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है या गलत इंसान है। तो कई बार वो उसको सुसाइड करने पे मजबूरी हो जाती है उसका कि मैं अपनी जान ही ले आता हूँ, इस सबसे मैं तभी छुटकारा मेरे को मिल पाएगा। कम से कम इसके बहाने मेरे माँ बाप पे जो केस चल रहा है वो तो खत्म हो जाएगा। मगर बेंगलोर वाले केस पे देखा गया था कि उसके केस में जो लड़का जिसने पहले सुसाइड करा था कुछ दिन पहले, उसका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, अतुल। हाँ, उसके केस में देखा गया कि सुसाइड उसकी मौत के बाद भी लड़की वाले की फैमिली ने लड़के वाले के अतुल के पेरेंट्स पे केस एक और डाला कि जो बच्चा है उसकी मेंटेनेंस के लिए तो उसके माँ बाप को पैसा देना पड़ेगा। ये बात समझ नहीं है कि कोर्ट ने इस चीज को एक्सेप्ट कैसे कर लिया, ऐसे वकील ने ऐसा चीज डलवा कैसे समन कैसे डलवा दिया और कोर्ट ने इस चीज को एक्सेप्ट भी कैसे कर लिया। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है। कई बार समझ नहीं आता है कि कोर्ट ने अपनी आंखें बंद कर रखी है क्या, मतलब कि सच में उनको अंधा कानून वहां पे अंधा हो जाता है क्या वहां पे। सर मुझे लगता है कि बड़ी सोची समझी एक साजिश है। मैं अपना पर्सपेक्टिव देता हूं आपको कि जो कांग्रेस है उसने 2011 में, जैसे ईशांत ने पूरा स्टडी किया इसको, कि 2011 में ये सारी प्रोविजंस डाल दिए गए जो कि लड़कियों की फेवर के हैं। मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को तो दे दिया पर्सनल लॉ बोर्ड दे दिया, सॉरी मुसलमानों को तो पर्सनल लॉ बोर्ड दे दिया कि वहां जाइए, वहां पर शरिया के हिसाब से आपको फैसला मिलेगा और शरिया में लड़कियों की कोई वैल्यू ही नहीं है। पैर की जूती समझते हैं वो अपनी लड़कियों को। ऐसा हिंदू लड़के जो हैं उनको हैरेसमेंट के लिए उन्होंने यहाँ पे धक्के खिलवाने के लिए यहाँ पे मजबूर कर दिया।
और कोई भी राइट नहीं है लड़कों के पास। यानी कि पहले तो कांग्रेस ने जातियों में बांटा हमें, उसके बाद घर के अंदर लड़का लड़की को भी डिवाइड कर दिया, और एक को दे दिया पूरी पावर और दूसरे को बोल दिया अपने आप को डिफेंड करके तो दिखाओ। और सुनवाई आगे ना कोर्ट में होती है, वकील आपको सारे के सारे आपको मालूम है दे हैव द सेट लैंग्वेज, पुलिस भी साथ नहीं देती, ऊपर से इकोनॉमिक ऑफेंस है या विमेंस की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बीच में कूद जाती हैं। तो ये जो सारा कुछ है हमारे लड़कों को जानबूझकर ये धकेला जा रहा है कि भाई मैरिज करो तो डर के करो, उसके बाद भी धक्के खाते रहो। ईशांत, ये मैटर इतना बड़ा हो गया है कि मीडिया के अंदर भी कोई बात नहीं करता जो हमारे लड़कों के साथ हो रही है। दे आर फोर्स्ड टू सुसाइड। कितना मेंटल स्ट्रेस है इन लड़कों के ऊपर। जो लड़का ये दिल्ली में बहुत बड़े एक कंपनी में काम करता है, उसने बताया मुझे कि उसका काम करने में दिमाग ही नहीं लग रहा, इतना प्रेशर है कि कहीं पेरेंट्स को जेल ना हो जाए, कहीं मुझे जेल ना हो जाए, मुझे जेल हो जाएगी तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। डोंट यू फील कि अब कोर्ट के अंदर या ये जो रूल्स हैं इसे चेंज करने का टाइम आ गया? सर बिल्कुल कोर्ट के अंदर रूल्स को चेंज करने का टाइम तो बिल्कुल आ चुका है। इसके अंदर अगर थोड़ी सी ना रोशनी थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हमारे हिंदुओं के अंदर ये सिस्टम क्यों नहीं था, जैसे आप संजीव सर से भी क्वेश्चन करे थे, उसकी वजह ये थी कि हम शिव शक्ति और राम सीता को मानने वाले हैं, हम उन्हीं उन लोगों के ही कहीं ना कहीं वंशज हैं, तो हम उसी सिस्टम के अंदर बिलीव करते हैं। हमारे लिए शादी एक रिलेशनशिप है बजाय एक वेंचर के। वेंचर के अंदर रोल प्ले और ये सब वो हर वेंचर के अंदर होता है, लेकिन शादी एक अपने आप में एक जर्नी है, एक सेल्फ कंप्लीटमेंट की तरफ की एक जर्नी है, जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं इक्वली। हम उस कल्चर को में बिलीव करते हैं, यही वजह थी कि हमारे लॉस के अंदर वो चीज नहीं आई। जब वो लॉस के अंदर फेरबदल किए गए, उसको करप्ट किया गया, तो वो सोसाइटी करप्ट हो रही है। और सोसाइटी के अंदर भी सबसे बड़ी दिक्कत हमारी सोसाइटी में यही है कि हम आसपास केस सुनते हैं, यार ये तो सबके साथ हो रहा है, हम उसको अपने आप ही अलाउ करते हैं बजाय उसको वहीं दबाने में। जब हमारे दोस्तों के साथ या हमारे रिश्तेदारों के साथ हो रही है, तो हम क्यों नहीं बैठ के उसको सॉल्व करवाते, हम क्यों उसको अलाउ करते हैं कि ये बढ़ जाए। वो हमारे अंदर ही बहुत बड़ी कमी है कि उसको उस लेवल तक लेके जाता है, फिर वो वेंचराइज करते हैं। अब हर चीज आप देख लो, अब इसके ऊपर कहने को अब प्री नॉटिकल एग्रीमेंट आ गया है। अब वो कहते हैं कि लड़कों के फेवर में हमको बचाने के पहले डिसाइड कर दो। एक बार आप खुद सोचो कि हम शादी करने जा रहे हैं या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खड़ी करने जा रहे हैं, पहले हम तय कर ले ये रोल तुम्हारा, ये रोल मेरा, इतना मैं लगा रहा हूँ, इतने तुम लगाओ, इसके बाद कंपनी खत्म करेंगे तो इतना इतना ऐसा लेके निकलेंगे। ये किस तरीके की बकैती चल रही है यार। ये बिल्कुल ही वेंचराइज यस। कर चुके हैं, बिल्कुल वेंचर मतलब वेस्ट की तरह बिल्कुल वेंचराइज कर चुके हैं, तो इस शादी को शादी रहने ही नहीं दे रहे। तो शादी शादी ही नहीं की, कल्चरली इफेक्ट होगी अंदर से, ट्रेडिशनली जब अंदर से नींव ही खोखली हो जाएगी तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। ये कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया था, ये कहीं ना कहीं सनातन पे ही था, और इसकी जड़ें ना थोड़ी और पहले थी। एक 2005 में ध्यान होगा, एक प्रोविजनल बिल आया, लाने की कोशिश की गई थी कांग्रेस के द्वारा, जो था कम्युनल वायलेंस पे, लेकिन उस समय वो पास नहीं कर पाए थे। लेकिन 2011 में उन्होंने दोबारा उसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया था, और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट ने डिक्लेयर ही कर दिया था, ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि वो इम्प्लीमेंट ही हो पाया। वो था कि जब भी दंगा होगा तो जो भी मेजोरिटी कम्युनिटी है उसी को सजा मिले, और वहां पे कुछ नहीं कर पाए तो ये दीमक की तरह अंदर घुस के घरों को डिवाइड करना शुरू हो गए। ये पहले भी घरों को ही डिवाइड किया गया था, क्योंकि यहाँ पे कोई मुस्लिम लीग तो है नहीं, अंदर घुसे घरों को डिवाइड किया। एक को मुसलमान में कन्वर्ट किया गया फोर्सिबली, एक को जो ट्रेडिशन में नहीं माना उसे मार दिया, डरा धमका के किसी ना किसी तरीके से कम्युनिटी को पहले खोखला किया। वही पुराने तौर तरीके चल रहे हैं। अब वो नहीं चल पाए, भाई भाई बंधु में ही चल पाए, तो मेल फीमेल में करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो ज्यादा प्रैक्टिकलिटी या मॉडर्नाइजेशन के नाम पे इन्होंने एकदम ही वेंचराइज कर दिया इसके अंदर। तो अभी विभ्रांतुओं के भी बिहेवियर आप देखो, जो एक तरीके वोकिज्म इतना फैल रखा है। अगर अब कोई ऐसा लड़का जो लड़कों को पसंद करता है, वो एक ऐसे लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो जाए जो जिसको सी लड़कियां पसंद है, तो वो जो जिस लड़के को सी लड़कियां पसंद है वो एक नॉर्मल लड़का है, उस नॉर्मल लड़के को होमोफोबिक डिक्लेयर कर दिया जाता है इन्हीं लिब्रांडो द्वारा। तो अब लड़कों को बेसिकली ये कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटल या एज अ इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली उन लड़कों को दबाने की ही कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं, कि ना लड़के रहेंगे। अब इसके अंदर आप एक और पॉइंट है जिसके अंदर किसी का ध्यान नहीं गया है। कोरोना के अंदर एक ऐप बहुत फेमस हुई थी और वो उससे बहुत नाच गाने हो रहे थे,
और वो नाच गानों के अंदर डिटेल में गए तो पता चला कि वो ज्यादातर उसके अंदर मेल औरतें बन के नाचे जा रहे हैं। फिर पता चला कि उसमें ज्यादातर सही में औरतें बन गए हैं। कुछ एक्चुअली उस तरीके के थे जिनको वो मौका मिला कि भी हाँ, वो इस तरीके के उनकी बायोलॉजी नहीं है या वो मेंटली नहीं है, स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो उस डायरेक्शन में बढ़ गए कि हाँ, उनको मौका मिला तो वो उनके लिए सक्सेसफुल है। लेकिन ज्यादातर बॉर्डर एरिया के वहाँ पे, बंगाल के, ये पॉइंट वहाँ पे फिर ये कहीं न कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि ये कहीं प्लान्ड तो नहीं था कि हाँ, बॉर्डर को वीक किया है, फिर उस तरीके से हम पॉलिटिकली एक खोखला करा जाए सोसाइटी के अंदर पे। मतलब बेसिकली मर्द के अंदर बिल्कुल की सही, मर्दानगी को खत्म करने की कोशिश की गई है यहाँ पे, बिल्कुल सही पर्टिकुलर बात कह ग्रुप रहे के हो। द्वारा। और उसमें तो इवन की कोई जज बनने की कोशिश कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जज, वो भी आपको लड़कियों की तरह नाचते हुए दिखाई दिए। और चंद्रचूड़ के बड़े ही करीबी थे, उन्होंने बड़ा एडवोकेट भी किया था कि इनको जज बना दिया जाए, मोदी जी ने नहीं बनने दिया। बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये सब कुछ हो रहा है। बट नो मेटा जी, मैंने अब एक और केस बताता हूँ कि जो लड़की है, लड़कियां वाले क्या करते हैं, एक बड़ा ही कॉमन एक का पैतरा होता है। लड़के के ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर एलिगेशन लगाया, और उसके बाद जब केस पूरा सेटलमेंट हो जाता है, तो लड़की का जो वकील है उसके पैसे भी लड़के वाले को देने पड़ते हैं। और जो लड़की का वकील है वो बोलता है मेरी फीस तो 10 लाख रुपए की है। वो लड़की से एक एग्रीमेंट करता है कि 5 तेरे 5 मेरे। लड़की बोलती है भागते लंगोट की, ये भी सही, भूत की लंगोटी भी सही, 5 लाख और भी मिल रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, देगा अपने आप मरता करता। सर ये जो चीजें हैं, जो सारा कुछ हो रहा है, अगेन वन साइडेड आपने सब कुछ बना दिया। और लड़की के, जो लड़की है, दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक तो 10 लाख वाला, दूसरा लड़की अगर केस करने के बाद कोर्ट में नहीं जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़के वाले अगर एक बार भी नहीं गए तो समन पे समन आने शुरू होते हैं और हैरेसमेंट पूरी है, कभी पुलिस आ जाती है। सर और कितना वो तंग करेंगे लड़कों को, इतना वन साइडेड जो है सारे लॉस हैं हमारे। सुमित जी, देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो लड़की अगर किसी भी कोर्ट के हेयरिंग पे नहीं जाती तो उसको उस पर ज्यादा कुछ तवज्जो नहीं दिया जाता, या उसको इस एंगल से नहीं देखा जाता कि अगर ठीक है नहीं आई तो कोई बात नहीं। मगर लड़का एक भी बारी अगर पेश नहीं होता तो उसको वकील की तरफ से या कोर्ट की तरफ से बड़ा ही स्ट्रांग मैसेज डाल के उसको एक समन इश्यू करा जाता है। उसकी भाषा ऐसी होती है कि जिसको सुन के, जिसको पढ़ के मतलब अच्छे अच्छे के होश उड़ जाए कि भाई अगर आप नहीं आए तो हम आप ये एक्शन लेंगे, आप आपके माँ बाप पे एक्शन लेंगे, आपके परिवार पे एक्शन लेंगे, आपने डॉरी मांग ली, आपने दहेज मांग लिया, आपने पैसा मांग लिया, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागे, मतलब दुनिया भर के उसमें इस टाइप की लैंग्वेज को टेक्निकल तरीके से ड्राफ्ट करके भेजा होता है कि कोई भी सुनता है तो उसको थोड़ा सा परेशान हो जाता है। मतलब वो अगर किसी से सलाह लेने जाता भी है, सलाह किसके पास लेके जाएगा, वो किसी और दूसरे वकील के पास जाएगा सलाह लेने के लिए, ठीक है ना। वो भी कहेगा भैया आप पेश हो जाओ तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये पूरा जो महकमा है, ये पूरा पूरा जो खेल है ना, ये शुरू से ही मतलब राइट फ्रॉम द डे जो इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई है तब से ही चला आ रहा है कि मतलब कि अगर केस वहां पे कोर्ट पे डल गया तो आप कोर्ट के चक्कर ही काटते रह जाओगे, आप पे उसका फैसला तो होता नहीं है। फैसला फैसला तो तब होगा जब कोर्ट डाइवोर्स को एक्सेप्ट करेगा, हाँ क्या डाइवोर्स हो गया, या उनका ये डाइवोर्स में एग्रीमेंट हुआ, इसमें ऐसा जो भी आपस में लेन देन होगा वो माना जाएगा। बट ये सालों साल लग जाते हैं केस को निपटने में। उसमें वकील भी अच्छा खासा क्लाइंट से खाता है, चाहे वो लड़की से लड़के, वो सब मैक्सिमम पैसा जो होता है वो लड़के की जेब से जाता है, लड़की जेब से नहीं जाता, क्योंकि सारा कोई वकील ने उसको लालच दे रखा होता है कि भैया ये केस मुझे चलाने दे, मैं इसकी नाक में दम करा दूंगा और इससे हम इतना पैसा निकाल लेंगे, उसमें तेरे को भी पोर्शन में शेयर कर दूंगा। तो लड़की कहती है ठीक है, मेरे को तो अदरवाइज बाद में जो कोर्ट फैसला करेगी वो तो मुझे मिलना है, तुम्हारे जरिए मुझे मेरी तो जो पैसा है वो मिल जाएगा, उससे क्या होगा मुझे केस पे कोई भी पैसा खर्चने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक जो मॉनेटरी लालच होता है ना, वो भी बहुत बड़ी चीज होती है जो ये पूरा वकील का जो सर्किट है ये लड़की वालों के थ्रू प्ले करते हैं। मगर सुमित जी, मेरा एक बात और भी है। देखिए आज संविधान जो इंडिया का है या इंडिया की जो गवर्नमेंट है या कुछ भी कोई भी प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स है, आप हर जगह देखिए तो ऑलमोस्ट 40%, 30%, मिनिमम 30%, मैक्सिमम तो 60% जो वर्क फोर्स है वो लेडीज की हो गई है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो जहाँ पे सिर्फ लेडीज ही जॉब करती हैं, मर्द लोग वहां पे जॉब नहीं करते हैं।
गुजरात में ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन है, बेंगलोर में कई ऑर्गेनाइजेशन है, अब यूपी में कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आ गई हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट की स्कीम्स आ गई हैं कि अगर आप कंप्लीट वुमेन ओरिएंटेड अगर कोई भी कंपनी खोलेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडीज मिलेंगी उसके ऊपर। तो इस तरह की कई सारी मुहिम शुरू हो गई है। अब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, डॉक्टर, इंजीनियर, हर हर फील्ड, कोई ऐसा फील्ड नहीं है, आर्ट्स एंड कल्चर, फिल्म, ये वो जितने भी आप ले लो, उसके अंदर इक्वल पार्टिसिपेशन आपको महिलाओं की भी नजर आती है। और अब जब आप महिला और मर्द को एक बराबर गिनते हैं और महिला की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एनजीओ है जो उनको सपोर्ट करती है, वो अपनी छाती छाती ठोक ठोक के बोलती है कि वी हैव इक्वल राइट्स, तो लॉज के इक्वल क्यों नहीं है? लॉज को भी इक्वल बनना चाहिए ना। इज इट नॉट टाइम कि भैया वन साइडेड जो लॉ है उसको चेंज करके इक्वल लॉ बना दिया जाए, लड़का और लड़की दोनों के फेवर के लिए, कि हमेशा लड़का गलत नहीं हो सकता, लड़कियां भी गलत हो सकती है। बट अभी जो ट्रेंड जो नजर आ रहा है उसमें ये देखा जा रहा है कि ज्यादातर लड़कियां गलत होकर निकल रही हैं और उसको वो लॉ को मिसयूज कर रही हैं, क्योंकि उनके जो वकील जो उनको गाइड करते हैं वो उनको मिसयूज करने में, उनको मॉनेटरी बेनिफिट दिखा के, लालच दिखा के उनको केस को एक बार तो उसको लगा देते हैं कोर्ट में, फिर सालों साल लड़के की चावत बन जाती है उसको चक्कर काटने की। एक चीज और बोलना चाहता हूँ सुमित जी यहाँ पे, ड्यूरिंग द कोविड पीरियड जितने भी आपके जजेस थे उन्होंने ऑनलाइन हियरिंग करने का फैसला करा था, क्योंकि उनको था कि भैया कोविड उनको ना छू जाए या उनको भी कोविड की वजह से उनकी भी मौत ना हो जाए या नुकसान ना हो जाए, बीमार ना पड़ जाए। ऐसा क्या हुआ अतुल के केस में कि उसको 40 बार जाना पड़ा वहां पे बेंगलोर से यूपी केस की हियरिंग को अटेंड करने के लिए? 40 बारी जाना पड़ा। ऐसा क्यों नहीं हो सका कि 2-4 हियरिंग पे जब वो पहुंच गया था उसका पासपोर्ट रखवा लिया जाता, उसको कंट्री से बाहर जाने के लिए मना कर दिया जाता, उसकी भी हियरिंग ऑनलाइन कर ली जाती। कोई क्रिमिनल केस तो था नहीं, ये था तो सिविल केस ही, क्यों उसको 50 बारी हरास करा गया? क्यों जज के अंदर इतनी अक्ल नहीं थी कि उसको 50 बारी बुला के हरासमेंट करी? उसका मेंटल डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, वो पागल हो गया इस हद तक कि उसको सुसाइड कर लिया इन सब चीजों के रहते। तो क्या क्या लॉ को आज की डेट में चेंज नहीं होना चाहिए? लॉ का ना बहुत तेजी से चेंज आना चाहिए, वॉर फुटिंग में चेंज आना चाहिए, इमीडिएटली चेंज आना चाहिए आज की डेट में, जहां पे लड़का और लड़की को इक्वल राइट्स अब मिलने चाहिए लॉ के अंदर भी। सर बहुत ही वैलिड पॉइंट है आपका कि हम हमेशा बोलते हैं कि जब एक समुदाय को या एक किसी भी पक्ष को ज्यादा पावर्स दे दी जाती हैं तो मिसयूज होगा ही होगा। जो कोर्ट्स हैं उसके अंदर पाया गया है कि 80% से ज्यादा केसेस झूठे आते हैं लड़कियों की तरफ से, सिर्फ लड़के को हैरेसमेंट करने के लिए या उसे दबाकर रखने के लिए। अब टाइम आ गया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए मोदी जी की तरफ से। 10 साल निकल गए, लेकिन ये जो बीमारी है जो हमारे सोसाइटी में डाली गई, जैसे ईशांत ने बोला कि हमें पहले तो जातियों में बांटा, अब ये घर में घुस गए हैं, अब ये घरों को भी डिवाइड कर रहे हैं, वो भी हिंदुओं के। किसी और कम्युनिटी को डिवाइड करने का कोई भी प्लान कांग्रेस का कभी था ही नहीं। लेकिन 10 साल से मोदी जी की गवर्नमेंट है, अब हम कांग्रेस को गालियां निकालें वो बात नहीं बनती। अब गालियां बीजेपी को सुननी पड़ेंगी कि आपको ये लॉज अब चेंज करने पड़ेंगे। ये अब हिंदुओं की डिमांड है। अगर लड़कियों की जिंदगी इंपॉर्टेंट है इस देश में, हिंदू लड़कियों की, तो हिंदू लड़कों की भी जिंदगियां इंपॉर्टेंट है। किसी के साथ भी पक्षपात नहीं होना चाहिए, ना लड़कियों की फेवर में ना लड़कों की फेवर में। इट हैज टू बी, जैसे संजीव जी ने बोला, इट हैज टू बी ऑन इक्वल ग्राउंड्स। किसी एक पक्ष को ज्यादा पावर देने से बीमारी ही फैलती है और वही चीज हमारी सोसाइटी में होनी शुरू हो गई। बिल्कुल सही है सर, थैंक यू सो मच। आई होप कि गवर्नमेंट में कोई तो ये वीडियो को एक सुनेगा। लाइन और जोड़ना चाहूंगा मैं यहाँ पे, और ईशांत को भी मैं चाहूंगा वो भी इसके बारे में कुछ बोले। देखिए, जब तक तो ये लॉ के अंदर बदलाव नहीं आता, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये गवर्नमेंट को वो प्रेशर डाला जाए, और इस बारे में हम और भी कई बार और बातचीत करने की कोशिश करेंगे आपस में चैनल के ऊपर आपके। तो मगर जब तक लॉ नहीं आता, जब तक लॉ इक्वल राइट्स का नहीं आता है लड़के और लड़की दोनों के लिए, तो तब तक कम से कम लड़कों को एक कोशिश करनी चाहिए कि उनको अब प्री नेचुरल जो एग्रीमेंट है उसको यूज करके अपनी शादियां करनी चाहिए। देखिए, सारे ये जो पढ़े लिखे लड़के हैं ये अपनी लाइफस्टाइल अच्छी बना कर रहते हैं, मॉडर्न स्टाइल ऑफ लाइफस्टाइल अपनाते हैं, वेस्टर्न स्टाइल ऑफ लाइफस्टाइल अपनाने की बात करते हैं। तो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से इनको परहेज किस बात का है?
आप करी करी आप संजीव जी, अपने कल्चर के संजीव हिसाब जी, से शादियां करिए, मगर साथ में ये एग्रीमेंट भी करिए जिसमें आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड हो, आपके एसेट डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइंड हो, हाउस होल्ड वर्क और कोरस डिफाइंड हो, चाइल्ड केयर का सब कुछ डिफाइंड हो, एजुकेशन पर्सनल ग्रोथ डिफाइंड हो। ये सब चीजों का अगर आप करते हैं, उसके अंदर लिख के रखते हैं, तो क्या होता है कि कोर्ट ऑफ लॉ में कभी भी आप जब सेपरेशन के लिए जाते हैं तो वो चीज एक आधार बना के उसमें आगे का डिवोर्स का केस को या सेपरेशन केस को उसमें उसमें बनाया जाता है। उसमें अनड्यू डिमांड जो होती है लड़की की तरफ से वो फिर एक्सेप्ट नहीं होती है। सर ये कहना बड़ा आसान है। ईशांत ने पहले बोला आपको कि अगर आप जाएंगे एग्रीमेंट लेकर कि भैया ये एग्रीमेंट है, साइन करोगे तो मैं मैरिज करूंगा, कौन लड़की देगा आपको अपनी? तो प्लीज़ वो वेस्टर्न कल्चर जो है वो वहीं पे रहने दीजिए। वो ठीक है कि आपने एक सॉल्यूशन दिया है कि ये आप एक एग्रीमेंट कर लीजिए। हमारा जो हिंदू है इसमें मैरिज हमेशा एक रिलेशनशिप है। हम तो बोलते हैं कि 7 जन्मों तक हम एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं या एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ेंगे। और आप बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए 5 साल का, 5 साल के बाद दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया जाएगा वरना डिवोर्स हो जाएगा। सर ये डिफरेंट कल्चर है, मैं इसको एडवोकेट नहीं करता हूँ। यस, कई लोगों को हो सकता है कि ये सूट करे, जैसे आपने एक सजेशन दिया है, इट माइट सूट सर्टन पीपल, हो सकता है कि उनकी जान बच भी जाए। बट कहीं ना कहीं जो हमारा सोसाइटल सिस्टम है, अगर कोर्ट्स ही एक किसी भी कम्युनिटी के लिए, ना हिंदुओं के लिए ना मुसलमानों के लिए, ना ही लड़कों के लिए ना लड़कियों के लिए, किसी की एक के फेवर के अगर रूल्स ना बने, जो केस है सामने, अगर लड़की है तो लड़की को भी प्रूव करना पड़े कि वो सही बोल रही है, लड़का है तो लड़का भी अपने अपने पक्ष में वो चीज़ों को प्रूव करे, और जजमेंट जो है वो केस के मैरिट्स के ऊपर होनी चाहिए, ना कि एक आदमी हमेशा ही गलत हो दूसरा हमेशा ही सही हो। फिर तो कोर्ट की जरूरत ही नहीं है। लड़की ने कोर्ट में केस किया, पहली हियरिंग में बोल दीजिए लड़की सही है, लड़के को इतने पैसे देने पड़ेंगे, डाइवोर्स हो गया। फिर तो इतना जो हैरेसमेंट का काम है लड़कों के ऊपर वो होने की जरूरत ही नहीं है, जब आपने पहले ही जजमेंट्स पहले दिन ही डिक्लेयर कर दी कि यही जजमेंट आने वाली है। सो ये सारा ड्रामा किस बात के लिए है? फिर कोर्ट रखने की जरूरत क्या है? सो आई थिंक कहीं ना कहीं बेसिक प्रॉब्लम है जो कांग्रेस ने हमारे देश में जानबूझकर डाली गई, इसे ठीक करने का टाइम आ गया है। और मोदी जी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर तेजी से काम किया जाए। ईशांत, आई थिंक यू एंड मिडा जी बोथ यू विल एग्री टू दिस कि लॉज के अंदर ही चेंज करना एक सॉल्यूशन है, वरना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। हम जितना मर्जी वीडियोस बना लिए, आज एक और रवि ने जान दिया है, कल को कोई और देगा, और ये हर रोज ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा। बिकॉज ये अब ऐसा ट्रेंड आ गया है, क्योंकि प्रेशर्स लाइफ के बढ़ते जा रहे हैं। आपको मालूम है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, डिप्रेशन का माहौल है पूरे दुनिया में। अगर ऐसे ही चलता रहा और लॉज में चेंजेस नहीं आए तो पहले तो हमारे जो हिंदू है ऑलरेडी इस देश में डर के रहता है, क्योंकि दूसरे जो कम्युनिटी है उसको तो पूरे पावर्स हैं। अब अगर घरों के अंदर भी इतनी डिविजन्स आएंगी, एक कंट्री चलेगा कैसे? तो मोदी जी 10 साल हो गए, आप ये रूल्स को जो कांग्रेस के बनाए हुए थे, हम हमेशा बोलते हैं कांग्रेस ये गलत किया, उन्होंने गलत किया तो आपने सही भी क्या किया? आप रिवर्स करवा सकते थे, अभी भी टाइम है। इसलिए पुरुषोत्तम राम बनने की जरूरत नहीं है। पुरुषोत्तम राम तब बनते हैं जब रावण का वध किया जाता है। तो अब टाइम आ गया है कि ये जो लॉज हैं, ये रावण है हमारे कंट्री के लिए, इसका वध अब करना पड़ेगा, उसके बिना कोई और चॉइस नहीं है। थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर टचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दा। मुझे लगता है इसके ऊपर दोबारा से हम लोग बैठेंगे, वी विल अगेन डिस्कस, क्योंकि तब तक कई लोग हैं जिनके मैटर्स हमारे पास आएंगे। वी विल टेक दोज मैटर्स, वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स। किसी वकील को भी लेकर आएंगे बीच में, या किसी जज को, कि भाई इसका अब सॉल्यूशन क्या निकाला जाए। तब तक के लिए जय सिया राम। यस,